मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको केजरीवाल ने कितने पैसे दिए? गाड़ियाँ हमारी बस्ती रहती हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी को टूट रहा है। हाँ। सब परेशान है। सब परेशान है। तो ये बताइए इस बार क्या चाह रहे, विधायक को लाएंगे फिर से? नहीं भाई, अब नहीं। अब नहीं। क्या नाम आपके विधायक का? अमानतुल्लाह खान। तो अभी तीसरी बार क्या करेंगे, लाएंगे कि बाइकआउट करेंगे? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे भाई। करेंगे। जनता को हक है अपनी बातों को रखने का। इस तरीके से आप दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिन का हालात है कि लोग आ जा रहे हैं, लेकिन रात को सोचिए कि कितना एक्सीडेंट का यहाँ पे संभावना बना रहता है। अभी तो अमानतुल्लाह है। कैसा काम है इनका? कोई काम नहीं है मेरे साथ। क्या करेंगे इनका? हम तो बाहर ही करेंगे। हम तो यही चाहेंगे इनको, इनकी जगह कोई और अच्छा विधायक है। अगर केजरीवाल ने फिर से इनको टिकट दिया तो आप क्या करेंगे? हम किसी और अच्छे नेता को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सारे कामों पर गलत ठहरा है दिल्ली की सरकार और केजरीवाल। हमारे ओखला की जो मेन समस्याएं हैं वो पूरे इलाके के अंदर 10 लाख से 15 लाख की आबादी हमारे ओखला के अंदर रहती है, लेकिन एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो जिसको जिताओ वही साला मुखालफत करने लगता है, वही काम नहीं करवाता। जिस मकसद के लिए हम वोट डालते हैं वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाता। तो ये ओखला की जनता जो है उसकी क्या मांग है? क्या मांगे? निकासी है, सीवर है, पानी की पाइपलाइन है, ये सारी मांगे जो कि तो मतलब कुछ नहीं मिला, नहीं हो पा रहा कुछ भी। बिल्कुल बेकार है भाई। एक झाड़ू वाला नहीं आता यहाँ पे, पूरा महीना निकल जाता है। वाला नहीं आता देखिए, आप देखिए ना, झाड़ू लगी है ये, देखिए कोई झाड़ू। कूड़ा वाले जो जा रहे हैं क्या प्राइवेट वाले हैं? ये सब प्राइवेट है, 100 रुपए लेते हैं ये। 100 रुपए लेते हर महीने 100 रुपए लेते तो हैं। सरकार की जो सुविधा है एमसीडी की, कुछ भी नहीं है। एमसीडी की सुविधा ये है कि सीधे चालान काटते हैं वो आगे। चालान काटते? किस तरह का चालान? उन्हीं का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर देखते हैं कि गंदगी हो रही है, उसी का चालान काट देते हैं आगे। मतलब आपका कूड़ा ले नहीं जाएगा, और अगर उस कूड़ा को आप जमा करोगे कहीं तो आपका चालान भी कटेगा। तो कूड़ा कहाँ फेंके? केजरीवाल जी के या अमानतुल्लाह खान के घर में फेंकेंगे? कहाँ फेंकेंगे? इनका घर कहाँ है यही नहीं पता। ये भी नहीं पता। हम शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पे इस वक्त हम ओखला पर ध्यान दे रहे हैं कि ओखला का पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर भी ओखला में आम आदमी की सरकार है। यहाँ के विधायक है अमानतुल्लाह खान। जनता का कितना विकास हुआ है, जनता से ही हम बात करेंगे। एग्जाम्पल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सीवर का पानी आ रहा है, रोड टूटा हुआ है, और पीछे तक दिखाएंगे कैमरामैन, वहाँ भी काम चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पर ही काम होता है, इसलिए कि जनता को लुभा सके। हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। समीर भाई, आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल यहीं का। वोट डालते हैं? मैं बिल्कुल डालता हूँ। अच्छा, ये बात बताइए, आपने वोट डाला होगा। कहा जाता है कि किसी को समझना हो तो 5 साल काफी होता है। आपने 2 बार जिता दिया यहाँ के विधायक को, क्या काम किया उन्होंने? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है पूरे देश के अंदर, देश से लेकर के ग्राउंड लेवल पर, वार्ड से लेकर के सरकारें आवाम की वोट लेकर के जो है और आवाम को लूटने का काम कर रही हैं। क्योंकि अगर सरकार भी चलती है तो वो हमारे ही टैक्स के पैसे से चलती है। अगर विधायक को फंड होता है तो हमारे टैक्स के पैसे से होता है। अगर वार्ड के पार्षद को जो है फंड अगर जो है आता है तो इस देश की जनता अपना टैक्स देती है, उसी से जो है उसका घर भी चलता है और वो अपने इलाके में, क्षेत्र में जो है काम कराने का काम करता है। हालात हमारे यहाँ के ये हैं कि जो केजरीवाल सरकार की अगर मैं बात करूं, जो हमारे यहाँ से विधायक है अमानतुल्लाह खान साहब, कि आप देखने की बात यह है कि जो केजरीवाल सरकार ये कहती थी कि हम लोग अगर जो है सत्ता में आए, सरकार में आए, तो हम सबसे पहले जो देश के अंदर जो बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोजगार है। इसके ऊपर हम काम करने का काम करेंगे। तो मैं आपको सच्चाई जो है यहाँ विधानसभा से लेकर के मैं दिल्ली की सरकार जो है केजरीवाल तक की बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली के स्कूलों को जो है वो जापान के से स्कूल कर दूँगा, कि ऐसे स्कूल होंगे जिसमें बहुत अच्छी हाई लेवल की एजुकेशन होगी। आप आज ग्राउंड लेवल पर जाकर के स्कूल के अंदर एजुकेशन देखिए कि जो केजरीवाल ये कहा करता था कि मेरे दिल्ली का जो मंत्री बनेगा उसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, विधायक बनेगा तो उसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस ओखला के विधायक से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक कि कितने बच्चे उनके जो है स्कूलों में पढ़ने का काम कर रहे हैं। वो बात करते हैं स्वास्थ्य की। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखिए, सरकारी स्कूलों में 1000 बेड हैं और 1000 बेडों पर 10 ICU बेड है। आप जाओगे, अगर आपको जो है कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो ये याद रखना, दिल्ली की जो आवाम है उसको वहाँ पर जो है जब जो है सरकारी जो है हॉस्पिटल में जाकर के दिखाने का काम होगा तो उनसे पहले उनकी मृत्यु होने का जो है प्रमाण पत्र में साइन करा लिए जाएंगे और कहा जाएगा
कि हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है। अगर इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार या दिल्ली के हॉस्पिटल नहीं लेंगे। देखिए, दिल्ली की जनता को कहा जाता है कि फ्री की लत बहुत अच्छी लगी हुई है। वो मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को हम सुविधा देते हैं, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं, और आप कह रहे कुछ नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको केजरीवाल ने कितने पैसे दिए, मुझे बताओ ना। कहाँ अपने घर से पैसे दिए, अपना घर बेच के दिए? अरे उसके घर का जो बच्चा खाना खाता है, जो उसका परिवार पलता है, चाहे वो मैं आपको बता रहा हूँ वार्ड का पार्षद हो और उससे लेकर के दिल्ली का सीएम क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हमारे टैक्स का पैसा जाता है जब तो उसका परिवार चलता है, उसका घर चलता है। कौन सा जो है विधायक से लेकर के जो है दिल्ली का केजरीवाल है जिसने अपने घर बेच करके दिल्ली का आवाम को जो है फ्री की सुविधा दी हो? बताओ पूरे देश के अंदर। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ पर ओखला में कितने सरकारी स्कूल हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं तो पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है रोजगार की बात कर रहा हूँ कि जो दिल्ली का सीएम ये कहता था मैं दिल्ली जो है पूरे विधानसभा से लेकर के दिल्ली के अंदर ये तीनों काम करने का काम करूँगा, तो सारे कामों पर गलत ठहरा है दिल्ली की सरकार और केजरीवाल। हमारे ओखला की जो मेन समस्याएं हैं वो पूरे इलाके के अंदर 10 लाख से 15 लाख की आबादी हमारे ओखला के अंदर रहती है, लेकिन एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। उसके अलावा पूरे ओखला के अंदर कोई बड़ा एक भी जो है सरकारी स्कूल मुझे बता दो जिसमें जो है इस 15 लाख की आबादी में जो है एक बड़ा स्कूल जो है सरकारी स्कूल हो। कोई सरकारी स्कूल नहीं है, सुविधा नहीं है। सुविधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो हमें सरकारी सुविधाएं दी गई हैं वो ये हाई टेंशन हमें दिया गया है, जिसमें आए दिन हमारे जो है महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई हाई टेंशन से जो जल करके कोई मर जाता है, ये हमें दिया गया है। यहाँ के ये बदबूदार गटर हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें आए दिन हमारे बुजुर्ग कोई साइकिल से जाता है, कोई बाइक से जाता है और इनके अंदर गिर जाता है, किसी का घुटना फूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का सर टूट जाता है। ये ओखला की जो है विधायक ने हमें दिया है, दिल्ली की सरकार ने हमें दिया है। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर वार्ड का जो है काउंसलर है तो आप हालात देख सकते हैं कितनी गंदगी है। 5 साल में अब निकल करके अपने घरों से आए हैं क्योंकि कुछ समय बाद जो है चुनाव है, तो अब जो थोड़ा बहुत ये काम करने का ड्रामा करने हैं, लेकिन 5 साल अपने घरों में घुस करके और सिर्फ यहाँ की जनता को लूटने का काम किया है यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी और निगम पार्षद ने भी। 10 साल का मौका दे दिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कर्मचारी अपॉइंट होते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो, तो उनकी भी तनख्वाहों को जो है पार्षद द्वारा खाया जाता है, विधायक द्वारा खाया जाता है। 5 साल पूरे ओखला के अंदर कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? ठीक है। ठीक है। शिक्षा कैसी है? शिक्षा तो ये है कि कोई कॉलेज ही नहीं है, या कहाँ है सरकारी कॉलेज? बच्चों के लिए अब इतने बड़े उसकी बात करते केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था अच्छा दुरुस्त कर दिया। यहाँ आस-पास कोई स्कूल नहीं है, या तो जसोला में है या सरिता बिहार में है। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मेरा रिहान खान नाम है। रिहान भाई, यहाँ जो है सफाई व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बेकार है भाई, एक झाड़ू वाला नहीं आता यहाँ पे, पूरा महीना निकल जाता है। झाड़ू वाला नहीं आता? नहीं आता। देखिए, आप देखिए ना, झाड़ू लगी है ये, देखिए कोई झाड़ू। कूड़ा वाले जो जा रहे हैं क्या प्राइवेट वाले हैं? ये सब प्राइवेट है, 100 रुपए लेते हैं ये। 100 रुपए लेते हर महीने 100 रुपए लेते हैं। हैं। तो सरकार की जो सुविधा है एमसीडी की, कुछ भी नहीं है। एमसीडी की सुविधा ये है कि सीधा चालान काटते हैं वो आगे। चालान काटते? किस तरह का चालान? उन्हीं का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर देखते हैं कि गंदगी हो रही है, उसी का चालान काट देते हैं आगे। मतलब आपका कूड़ा ले नहीं जाएगा, और अगर उस कूड़ा को आप जमा करोगे कहीं तो आपका चालान भी कटेगा। तो कूड़ा कहाँ फेंके? केजरीवाल जी के या अमतुल्ला खान के घर में फेंकेंगे? कहाँ फेंकेंगे? इनका घर कहाँ है यही नहीं पता। ये भी नहीं पता? नहीं आपका घर पता। कहाँ है? नहीं, सच्चाई तो ये है कि अगर यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का निगम पार्षद या ओखला में विधायक होता तो हम तो भाई सीधा सा हमारा हिसाब किताब, हम केजरीवाल की कोठी पे सिविल लाइन फेंक के आते कूड़ा। क्योंकि भाई आज पूरे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टियां हैं, आप जो है कांग्रेस जो है विपक्ष है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। इस ओखला के लिए सबसे बड़े कलंक की बात यह है कि एक ये, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे तबके के लोग रहते हैं और यहाँ के लोग अपने अधिकारों को मांगना जानते हैं, अपने अधिकारों को बचाना जानते हैं, अधिकारों के लिए बोलना जानते हैं। क्योंकि यहाँ एनआरसी सीए के जैसा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिससे पूरे देश के अंदर शाहीन बाग का नाम चला, मशहूर है और पूरा शाहीन बाग को लोग जानते हैं। तो यहाँ की पढ़ी लिखी जनता ने निगम पार्षद कांग्रेस का बनाया, विधायक आम आदमी पार्टी का बनाया और सांसद जो है बीजेपी का बनाने का काम किया। लेकिन
आप ये देखिए कि पढ़ी लिखी जनता ने तीनों को जिताने का काम किया और तीनों निकम्मे हैं। विकास किसी ने नहीं किया। विकास किसी ने नहीं किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की दुकानों को एमसीडी द्वारा सील कर दिया जाता है। किस तरीके से? क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि आपके पास में दिल्ली पुलिस और एमसीडी का लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो ना उनकी पार्षद मदद करता है, ना विधायक मदद करता है और ना ही एमपी मदद करता है। उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता, उनसे अवैध वसूली की जाती है एक बड़े लेवल पर। किस तरीके की? कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप विदाउट लाइसेंस चलाओगे तो आपकी दुकानों को सील कर दिया जाता तो है लाइसेंस भी नहीं मिलेगा और दुकानें भी सील होंगी। तो ये बहुत बड़े कलंक की बात है कि मैं तो पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के निगम पार्षद से लेकर के एमपी तक, विधायक तक, कि जब आप लोगों अपने स्थानीय जो है इलाके में अगर आप इन दुकानदारों की रोजगार की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। आपको ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं कि जिन्होंने आपको जिता करके विधायक बनाया है आप उनकी मदद नहीं कर सकते। कौन है आपका? आपके रोजगार को बचा नहीं। आपका विधायक कौन है? हमारा विधायक यहाँ से अमानतुल्लाह खान है और निगम पार्षद अरीबा खान है और बीजेपी जो है, बीजेपी से हमारे यहाँ के सांसद हैं। तो तीनों के तीनों हमारे निकम्मे हैं और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जनता सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुई है। जनता को तो लूटा जा रहा है। आप जो है अगर चाहे सेंट्रल से लेकर के नीचे तक की जो है पार्टियों की बात करोगे तो जनता को लूटा जा रहा है। सोचिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, विधायकी के अभी चुनाव नजदीक है, किसको आना चाहिए? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को। इसका क्या नाम है? अमानतुल्लाह खान का क्या करेंगे फिर? ये जब निकम्मे हैं, जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं तो उनका क्या करोगे? इनको घर बिठाना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि जनता बेवकूफ़ और बावली नहीं है, जनता समझदार है। जनता ने आपको 2 बार मौका दिया है। अगर आपने 2 बार जनता के भरोसे पर आप जो है खरे नहीं उतरे तो आपको जो है इसका अधिकार नहीं है, आपको विधायक होना चाहिए। मतलब 10 साल बस? 10 साल नहीं, 5 साल में हरा देना चाहिए ऐसे लोग। 10 साल बस? 10 साल मौका दे दिए ना। 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। जनता ने जो है एक भरोसे से जो है जिताने का काम किया, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, लेकिन विकास आप देख सकते हैं विकास कितना हो रहा है। जी बिल्कुल। जी भैया, क्या नाम हो आपका? आसिफ। आसिफ भाई, ये वोट डालते हैं आप? जी भाई। क्या लगता है, आप एक यूथ है, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? भाई समस्या आप खुद देख रहे हैं। ये तो सीवर का देखिए, ये ट्रैक्टर से निकलवा रहे हैं, ये पाइप लगवा के, ये इस तरीके से जो चल रहा है। आए दिन गाड़ियाँ हमारी बसती रहती हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी को टूट रहा है। हाँ। सब परेशान है। सब परेशान है। तो ये बताइए, इस बार क्या चाह रहे, विधायक को लाएंगे फिर से? नहीं भाई, अब नहीं। अब नहीं। क्या नाम आपके विधायक का? अमानतुल्लाह खान। तो अब अभी तीसरी बार क्या करेंगे? लाएंगे कि बाइकआउट करेंगे? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे भाई। बाइकआउट करेंगे। जनता को हक है अपनी बातों को रखने का। इस तरीके से आप दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिन का हालात है कि लोग आ जा रहे हैं, लेकिन रात को सोचिए कि कितना एक्सीडेंट का यहाँ पे संभावना बना रहता है। और भी लोगों से हम जानेंगे कि जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है। ये जनता से बात करवाते हैं। जी भैया नमस्कार, क्या नाम है भैया? भैया आप बताना चाहेंगे क्या नाम है? जी भाई साहब, जावेद। जावेद भाई, वोट डालते हैं? ये रहते हैं? नहीं भैया, नोटा पे डालता हूँ मैं तो वोट। नोटा पे डालते हैं? हाँ जी भाई साहब। मतलब लोकतंत्र नोटा वाला हूँ भाई। लोकतंत्र से विश्वास बिल्कुल उठ चुका। किस तरीके से भैया? भैया जो जिसको जिताओ वही साला मुखालफत करने लगता है, वही काम नहीं करवाता। जिस मकसद के लिए हम वोट डालते हैं वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाता। तो ये ओखला की जनता जो है, इसकी क्या मांग है? क्या मांगे? निकासी है, सीवर है, पानी की पाइपलाइन है, ये सारी मांगे जो कि तो मतलब कुछ नहीं मिला? नहीं हो पा रहा कुछ भी। इस बार क्या करेंगे विधायक का? नोटा। मतलब विधायक को वोट नहीं मिलेगा, इस बार मिलेगा नोटा। जी भैया नमस्कार, क्या नाम हुआ? भैया वोट मैं नहीं देता। वोट नहीं देते? नहीं। यहाँ के नहीं है वोटर आप? मैं देता ही नहीं वोट। वोट ही नहीं डालते? खत्म हो गया। बड़े दुख की बात है, युवा वोट डालने से मुकर रहे हैं। ऐसा कारण क्या दोस्त? मेरा मन नहीं भाई। कुछ तो बताइए क्या कारण? अरे भैया आप आगे जाओगे तो पकड़ो। नहीं देखिए, आप यूथ है, कुछ तो ऐसा विषय होगा जो इस वजह से आप नहीं। सब चोर है भैया, आप आगे जाके किसी और से पूछो, मैं तो वोट डालता नहीं। ठीक है। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद हुसैन। इरशाद हुसैन। इरशाद भाई यहीं रहते हैं? बिल्कुल। वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जीरो। आपके क्षेत्र में, इस एरिया में? जीरो भाई साहब, जीरो विकास। अच्छा एक बात बताइए, किसी विधायक को समय देने के लिए 5 साल काफी होता है। आपने अमानतुल्लाह खान को 10 साल दे दिया है, इस बार क्या करेंगे तीसरी बार? नया प्रतिनिधि चुनेंगे। नया चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे। क्या कहेंगे? अमानतुल्लाह खान ने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ तो क्या होगा? अब क्या है, आप देखो ना आप। अच्छा पानी आता है? बिल्कुल
अब पानी की सुविधा जो भी सुविधा सारी आप देख लो अपने हिसाब से। मतलब इन्होंने टोटली बोल दिया है कि इस क्षेत्र में ओखला में जहाँ शाहीन बाग की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल एरिया है। यहाँ CNSC का जब यहाँ पे हल्ला हुआ था तो पूरी दुनिया ने जाना था। सब कहते हैं कि मुस्लिमों का विकास होगा, मुस्लिम का रहनुमा है यहाँ पर, लेकिन भाई ने एक संकेत में बोल दिया कि यहाँ पर 0 विकास हुआ है। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये आम जनता है, क्या वोट देने के लिए पैदा हुई है या ये नेताओं को कभी उतर कर देखना चाहिए कि क्या काम हुआ है? और भी लोगों से हम बात करेंगे, रेहड़ी पटरी वालों से बात करेंगे जाके। जी नमस्कार, यहीं रहते हैं आप? नहीं हम तो काम करते हैं। अच्छा, यहीं आप लोग यहीं के बाहर? ना बाहर के हैं भाई। अच्छा, ये आप लोग ऐसे रेहड़ी पे घूमते हैं। बहन जी 1 मिनट रुकिएगा, चलिए वो थोड़ा व्यस्त है। ये बताइए यहाँ रोड कैसी व्यवस्था है, सड़कों की कैसी व्यवस्था है? हाँ, सब खराब ही चल रही है सड़कें। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनस। अनस भाई यहीं के हैं? हाँ जी भैया। वोट डालते हैं? हाँ जी डालते हैं। अच्छा, ये बताएं अपने पिछले 10 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? इलेक्शन के टाइम पर ही विकास होता है, इससे पहले तो होता नहीं है। इलेक्शन आता है वो भी सुना है आधा विकास होता है गड्ढा खोद के छोड़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी आप देखो जाकर अंदर पूरी गलियां खुदी पड़ी हैं। 3 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 4 साल से रोड नहीं बने हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा। अभी भी सीवर खुले हुए पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ अंदर घुसती हैं, कभी कुछ ठेला घुस जा रहा है, कभी कोई गाड़ी घुस जा रहा है, यही सब चल रहा है। इलेक्शन करीब आ रहा है तो काम हो रहा है। आपका विधायक कौन है? अभी तो अमानतुल्लाह है। कैसा काम है इनका? कोई काम नहीं है मेरे साथ। सर क्या करेंगे इनका? हम तो बाहर ही करेंगे, हम तो यही चाहेंगे इनको, इनकी जगह कोई और अच्छा विधायक है। अगर केजरीवाल ने फिर से इनको टिकट दिया तो आप क्या करेंगे? हम किसी और अच्छे नेता को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।